हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स 2। जैसे कि मैंने आपको कहा है पहले भी, एस वाई बैक सेमेस्टर 4 की वीडियो की सीरीज चालू हो चुकी है। अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स 2 पे आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कितने चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स की मॉड्यूल्स क्या होती हैं और पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, ये तो हमारा मुद्दा होगा। बाद में मैं लास्ट में ये भी डिस्कस करूँगा दोस्तों कि टैक्स की कौन सी बुक रिफ़र करना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी बुक लेना चाहिए। तो मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे दूंगा, वही आप रिफ़र करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, सो पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखिए। कुछ भी डाउट से कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो वीडियो के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मॉड्यूल्स देखेंगे कि कितने चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक चैप्टर के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले जो चैप्टर आपका आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। सेकेंड चैप्टर दोस्तों सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। थर्ड चैप्टर जो होगा दोस्तों कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। फोर्थ चैप्टर जो होगा आपका दोस्तों कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन रिलेशन टू सेक्शन 40B एंड टैक्स देयरऑन विथ एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स। फिफ्थ आपका चैप्टर होगा दोस्तों रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139। दोस्तों आपका सिक्स चैप्टर होगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एडवांस टैक्स इंटरेस्ट पेबल। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो टैक्स TDS है, एडवांस टैक्स है, इंटरेस्ट पेबल, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सबका सेपरेट सेपरेट चैप्टर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 चैप्टर में ही तीनों चैप्टर दे दिया गया है। ठीक है, आपका मतलब कि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको 11 चैप्टर दिखेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 8 चैप्टर दिए क्योंकि यहाँ पे जो 6 चैप्टर को क्या कर दिया गया है, उसको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट दे दिया गया है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, सर एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों 7 चैप्टर जो आपका है DTAA अंडर सेक्शन 19 एंड 91। DTAA का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, फुल फॉर्म ये होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, और लास्ट में जो चैप्टर आता है आपका यहाँ पे टैक्स प्लानिंग एंड एथिक्स इन टैक्सेशन। दोस्तों 8वें चैप्टर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, एक एक चैप्टर के बारे में। ठीक है, अच्छे से आप वीडियो देखते रहिए, पूरा मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जो भी कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूज होती है कौन सा चैप्टर पहले करूँ कौन सा चैप्टर बाद में करूँ, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ये वीडियो में। ठीक है, अब बात करें तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर देख रहे हो, फर्स्ट चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 to 65। ठीक है, ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 7 और 8 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर में ज़्यादा सम्स नहीं है, आप इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको 7 और 8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़े से कॉन्सेप्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए और एक आध दो प्रैक्टिकल सम्स मिल जाएंगे आपको इस चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पे दोस्तों बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो तो सबसे पहले ये चैप्टर को कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर में से आपको एक आध क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 8 मार्क में पूछ सकता है या 7 मार्क्स में पूछेंगे, बट पूछेंगे। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे सेक्शन 70 से लेके 74 तक पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से नई नई चीज़ सीखने मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट बहुत ज़्यादा लोग को रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कैसा है, यहाँ पे जो उनकी मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 17, 71,
सेक्शन 71B 73 74 यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म होगा कि यहाँ पे ऐसा बोला है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये सब जो थोड़े बहुत टेक्निक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है। कभी टैक्स का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रट्टा मार के कोई भी करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। क्योंकि टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको यहाँ पे अपने माइंड में फिट कर लेना है कि क्या चीज़ होगा। जैसे कि सैलरी आपने पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म गेन आपने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म गेन पढ़ा था, आपने ऑलरेडी सेमेस्टर थर्ड में पढ़ चुके हो टैक्स। सो यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कुछ डिफ़िकल्टी उतना नहीं आएगी, ठीक है। ऑलरेडी आपने टैक्स पढ़ चुके हो, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, सेकेंड चैप्टर में यही है, आपको इसमें से सम आएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। दोस्तों थर्ड चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। एक बार 15 मार्क के क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, ठीक है। आई थिंक सो 2018 में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 15 मार्क के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेमेस्टर थर्ड में। यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवांस हो जाएगा, वही ये रहेगा, और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग, फोर्थ चैप्टर भी इजी है, कंपटीशन करना है, इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन रिलेशन टू सेक्शन 14B ऑन विथ एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। फोर्थ चैप्टर भी यही है, इजी है, ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो फिफ्थ चैप्टर है रिटर्न ऑन इनकम, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको पूरा ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया गया है थ्योरी में से। पढ़ना होगा तो थोड़ा बहुत इसके जो फिल द ब्लैंक्स है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिफ्थ चैप्टर की बात करो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ तक पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फिफ्थ को आप नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा जो सिक्स चैप्टर है 3 चैप्टर के बराबर है, तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, जो टीडीएस जितने भी दिख रहे हैं उसको क्या करना है दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो टीडीएस में से एक क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे बोर्ड के, जो भी अब तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते हैं, क्योंकि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी वाले ही क्वेश्चन फ्रेम करके हर कॉलेज को भेजते थे, बट अब कॉलेज जो ही क्वेश्चन फ्रेम करती है, ठीक है। तो फिर भी आपको 7 मार्क के लिए क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से पूछेंगे, ठीक है। जो लिखा है टीडीएस पूरा लिखा है ना दोस्तों, इसके थोड़े बहुत रूल्स है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टीडीएस में इतना ही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, एडवांस टैक्स भी इजी है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था सेमेस्टर 2 में, जो आपने किया था इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है, इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कितना अमाउंट पेड हुआ है, शॉर्टफॉल कितना हुआ था, कितना लॉस हुआ, कितना एडवांटेज हुआ। सो ये चैप्टर आपको एडवांस टैक्स में प्रैक्टिस करने मिलेंगे, सम्स इसमें आते हैं, ठीक है। ये होगा। अब बात करें दोस्तों हम लोग थर्ड चैप्टर इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A 234B 234C, ठीक है। ये देखते हैं हम दोस्तों, इस चैप्टर में से भी आपको 7 और 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि देखिए आपको सेमेस्टर जो फोर्थ के टैक्सेशन है, यहाँ पे कोई भी 15 मार्क के क्वेश्चन बहुत ही रेयर कैसे पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो 7 और 8 मार्क में ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। जो सेमेस्टर 4 में मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना जो वेटेज होगा कम होगा। दोस्तों अब 7 चैप्टर पे हम लोग आते हैं DTA अंडर सेक्शन 19 एंड 91। ये चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे अगेन 8 मार्क के, 7 मार्क के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ आपको क्या स्किप करना पड़ेगा, जो हमने अभी देखा है 5th चैप्टर। दोस्तों 8th चैप्टर जो है ये भी क्या है, प्रैक्टिकल बेस पे नहीं है, यहाँ पे पूरा थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी आपको 5 मार्क्स आपको ये चैप्टर में से मिल जाएंगे। थ्योरी पढ़ोगे तो ये चैप्टर में से
5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अपना पेपर पैटर्न पे जाते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर का क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो पेपर पैटर्न आपका आता है प्रैक्टिकल कोर्स का 75 मार्क का जैसे कि होता है, आपको पता भी हो गया, चले गया होगा। उससे क्वेश्चन भी जो आते हैं 5 ही होते हैं। जो ड्यूरेशन आपको पता है 2.1 मिलता है, आधे घंटे का पेपर होता है। और हर क्वेश्चन आपको पता है 15-15 मार्क के होते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न सेम ही होता है हमेशा, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको बताया था अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको कंपलसरी 15 मार्क कैरी करता है। ये 15 मार्क आपको चाहिए तो आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव कोई भी टाइप का हो सकता है, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको 15 मार्क चाहिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे कि मैंने अभी तक पूरा जितना भी आपको बताया 7, 8, 15 मार्क के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली आपको 7, 8 करके ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना दोस्तों। आपको एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी स्ट्रेस लेना नहीं है, आराम से समझ के जाइए और पेपर अच्छे से दीजिए। कुछ भी इशू दोस्तों, कोई भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आप स्ट्रेस में आते हो तो आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल होता है यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। आपने प्रिपरेशन करके गए 100% बेस्ट दूंगा, बट आप वहाँ पे क्या हो जाते हो, थोड़ा नर्वस फील होने से कारण आप क्या हो जाते हो, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जिससे आपका पेपर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये सब मिस्टेक मत करना एग्ज़ाम में। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि मैंने आपको कहा थ्योरी क्वेश्चन होते हैं 8 और 7 मार्क में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि लास्ट चैप्टर जो आपका था उसमें दोस्तों टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में पूछ सकता है। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको कहा जाता है, वो आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। कंपटीशन ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। मीनिंग क्या होता है, स्पेकुलेटिव लॉस क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको थ्योरी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ बड़े ही क्वेश्चन होगा 8-7 मार्क का। आपको डिफिकल्टी आ रही 8 और 7 मार्क अटेम्प्ट करने में, तो आप क्या करिए, शॉर्ट नोट पे जाइए, शॉर्ट नोट देखिए। 5 शॉर्ट नोट दिए जाते हैं, 3 शॉर्ट नोट आपको इजी लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक आपको रिफ़र करना चाहिए टैक्सेशन के लिए। मेरा सजेशन दोस्तों है कि आप टैक्स के लिए शेत पब्लिशर पे जाइए, क्योंकि मनन प्रकाशन आपको जा सकते हो, बट मेरा राय है, मैं अपना सजेशन देता हूँ कि ऑलमोस्ट कितना बार जितने बार मैंने देखा है जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं शेत पब्लिशर के बुक से ही फ्रेम होते हैं। इवन TY BCom हो गया, BAF हो गया, जितने भी बैचलर डिग्री है उनके जितने भी क्वेश्चन मैंने देखा है शेत पब्लिशर के बुक से ही आते हैं। मनन प्रकाशन से आ भी गए दोस्तों तो 5-10% के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी दोस्तों आप बुक कोई भी रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि कैसा होता है देखिए आप लोग दोस्तों अभी क्या होगा, आप अपने अलग अलग कॉलेजेस में हो, उन कॉलेज के जो भी प्रोफेसर होंगे कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। क्योंकि उनको कोई मनन प्रकाशन यूज़ करे, कोई शेद करे, कोई विपुल करे, कुछ भी कर सकते हैं। जो वो करेंगे आपको भी वो यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल कहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो 15 मार्क के 7, 8 और 10, 5 मार्क में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको टैक्स के पेपर में मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि टैक्स के पेपर में ज़्यादातर 8-7 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क के क्वेश्चन नहीं बन पाते, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, तो यहाँ पे 7-8 मार्क कर ही 7 और 8 मार्क में ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों डाउट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक
करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलेगी कि डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर कैसा होता है, कैसे हम पेपर हम अपने एग्ज़ाम में दे सकते हैं। ठीक है, पूरा तो सारी चीज़ हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है दोस्तों। क्योंकि कैसा है दोस्तों, अभी तो इजीली, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो भी फ्रेम हो रहा है आपके कॉलेज में हो रहा है, तो आपके जो भी प्रोफेसर बोल लेंगे तो वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करिए। मेरा कमेंट आपके लिए कमेंट बॉक्स है, तो आप उसमें अपना कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको कहा ऑलरेडी दोस्तों कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।